लुक एट दिस, कैन यू सी बच्चों? बोलो, इज इट विजिबल? प्लीज टेल। हेलो, अरे सुन रहे हो कि नहीं बच्चों? Yes, sir. Yes, sir, it is visible. तो ये, हाँ तो ये वाला देखो सेल वॉल का जो अरेंजमेंट हमने पढ़ा था, इज इट कंफर्टेबल एवरीबॉडी? कैसे होता है? सबसे पहले सबसे बाहर क्या होना चाहिए? मिडिल लैमेला, कैन यू सी देयर? है ना बच्चों? ये ब्लू कलर मतलब मिडिल लैमेला है। फिर मिडिल लैमेला के अंदर होना चाहिए प्राइमरी सेल वॉल। तो ये जो पिंक कलर है ये है आपका प्राइमरी सेल वॉल, बराबर। फिर ये जो ग्रीन कलर के 3 लेयर है, ये देखो अभी, ये क्या है? S1, S2, S3, मतलब सेकेंडरी सेल वॉल 1, सेकेंडरी सेल वॉल 2, सेकेंडरी सेल वॉल 3, और आखिर में ये रहा कैविटी विच इज ल्यूमेन। इज इट क्लियर नाउ? अब समझ में आया बच्चों? बोलो, कंफर्टेबल? Yes, बोलो sir. बोलो बोलो। चलो आगे आ जाओ। आगे अब आपको नाउ आई विल शो यू प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस का फर्क देखो। टेकिंग टाइम रे, तो इरिटेट होता है मेरे को। अभी दिख रहा है बच्चों? कैन यू सी? बोलो, हेलो, अरे बोलो बच्चों, कैन यू सी देयर? इसका कंटेंट देखो, ये एक लीफ है जिसको रियो लीफ बोलते हैं हम लोग। हैव यू हर्ड द नेम रियो लीफ? सर नहीं दिख रहा, आपका फोल्डर ही दिख रहा है। मेरे इधर ओपन हो गया, तो तुम लोगों के इधर होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा शायद। इज इट देयर नाउ? सर नहीं, वो आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो वही दिख रहा है। अरे ऐसा कैसा? अब बताओ, बोलो। Yes, sir, it is visible. तो ये एक लीफ है जिसको बोलते हैं रियो लीफ, RHEO। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम रियो लीफ, या इसको ही ट्रेडिस्केंशिया भी बोलते हैं। आप लोगों ने देखा ये लीफ? आई विल शो यू, आपने आपके घर में भी हो सकता है अभी। तो ये लीफ को जब हम लोग सीधा देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो ये पूरा जो इसका हेक्सागोनल कंपार्टमेंट है वो ऐसा स्प्रेड हुआ है। कैन यू सी दिस? ये उसका बॉर्डर है, सेल वॉल है ना? ये देखो, और उसके अंदर पूरा खचाखच भरा हुआ है, मतलब ये क्या हो गया? डीप्लाज्मोलाइसिस हो गया। अब इसी डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल को, पील को हम लोग अगर डुबाएंगे कहाँ पे? इनसाइड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगर इसको हम लोग हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डुबाएंगे तो ये बन जाएगा प्लाज्मोलाइट। अभी रुको, मैं शेयर कर रहा हूँ वो इमेज, हो जाएगा तो दिखेगा। ये देखो भी फर्क। कैन यू सी दिस बच्चों? बोलो, कैन यू ऑल सी दिस इमेज? कुछ फर्क लग रहा है आप लोगों को? बोलते रहो, कम ऑन प्लीज रिस्पॉन्ड चिल्ड्रन।
Zainab, can you see this? Yes, sir. ये देखो अभी क्या हुआ है, ये था उसका बॉर्डर, सेल वॉल, और अब ये देखो पूरा कंटेंट ऑफ द सेल खींचा गया है अंदर तक, तो ये हो गया प्लाज्मोलाइसिस। फर्क समझा बच्चों? बोलो मुझे, Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? बॉयज क्या बोलते हो? श्रीकांत समझा क्या? हाँ हाँ श्रीकांत, सर। क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस? आइडिया आ गया? मिल गया आइडिया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, और ये था वो लीफ जो मैं बोल रहा था। आई हैव सिलेक्टेड इट, जस्ट लेट मी नो इफ इट इज विजिबल। थोड़ा हाँ दिख रहा है क्या, बताओ मुझे बच्चों। विजिबल? No, कंफर्टेबल? sir. अच्छा, वो पहला वाला ही दिख रहा है ना, प्लाज्मोलाइसिस डी प्लाज्मोलाइसिस वाला, है ना? Yes. रुको रुको, आई शो यू द प्लांट जिसका लीफ हमने लिया था। अब देखो दिख रहा है, कैन यू सी? Yes, sir. Now it is visible. ये देखा है लीफ आपने, एक साइड से पर्पल होता है, दूसरे साइड से ग्रीन होता है। यू मस्ट हैव सीन दिस। इसी का पील का वो, जिसको हमने पानी में डुबाया फिर शुगर सोल्यूशन में डुबाया। समझा कि नहीं समझा बच्चों, बताओ मुझे। आर यू कंफर्टेबल? प्लीज टेल। बोलो बॉयज, बच्चों, टेल मी। हम्म यस सर। यस सर, देखा, हम्म, गार्डन में रहते हैं। हाँ बहुत कॉमन है वो। और क्या फिर दिखा कुछ था? लोग ये घर पे भी रखते हैं। हाँ अपने अपने घर पे भी होता है, और इट गिव्स ऑसम रिजल्ट। इसमें स्टोमेटा भी बहुत अच्छा दिखता है अपने को, ऑसम दिखते हैं। सर ठीक है, स्नेक प्लांट बोलते हैं ना इसको। नहीं नहीं नहीं, इसको रियो प्लांट बोलते हैं, RHTO या ट्राडेस्केंशिया, अनदर नेम। अच्छा, और क्या दिखाने का था मेरे को? हो गया ना, सेल वॉल, फिर ये प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, डी प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। आई होप नाउ यू ऑल अंडरस्टूड दिस। ठीक है, आगे बढ़े अपन लोग अभी। शैल वी प्रोसीड? हाँ, ये सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट पाथ पे मेरे को बताना था ना। रुको जरा, मैं देखता हूँ ये सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट वाला भी। रहना चाहिए। मिल गया। ये देखो अभी इमेज एक ओपन होगा आपके स्क्रीन पे, जस्ट होल्ड ऑन, होएगा। नहीं हुआ ना अभी तक? फोल्डर ही दिख रहा है ना? नो सर। हाँ सर, वो फोल्डर ही इट दिख विल, रहा है। इट विल होएगा। मेरा शायद से इंटरनेट स्लो है। इज इट शोइंग माय बैंडविड्थ लो वगैरह, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? इज इट शोइंग लाइक दैट? सर नहीं, बैंडविड्थ? अभी तक तो नहीं दिखा रहा। तो फिर फास्ट होना चाहिए था। हो जाएगा हो जाएगा।
सेम डायग्राम जो मैंने अभी बोर्ड पे ड्रॉ किया है ना, यहाँ पे दिखेगा आपको। सिम्प्लस पाथवे, एपोप्लस पाथवे, बोथ टुगेदर। और सिम्प्लस मतलब सेल वॉल के, आई मीन सेल वॉल इसमें से साइटोप्लाज्म के अंदर से पानी पास होता है, एपोप्लास्ट में वो सेल वॉल से आगे आगे बढ़ता है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। नहीं आ रहा बच्चों, इट इज टेकिंग टाइम। ठीक है चलो, तब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। Yes, sir. विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट। मीनवाइल फंक्शन समझ में आया सब लोगों को? एवरीबडी Yes, sir. अंडरस्टूड द फंक्शंस? हाँ, आई ट्राई वंस फाइनली, अदरवाइज छोड़ देते हैं उसको। आ गया, चलो गुड। कैन यू सी नाउ बोथ द पाथवेज बच्चों? बोलो 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 फटाफट, कम ऑन स्पीक। Yes, sir. हेलो, देखो इसमें एक पिंक कलर का पाथवे दिखा है और एक Blue ब्लू color कलर का. का पाथवे दिखा है। तो जो पिंक कलर का पाथवे है वो वाला एपोप्लास्ट है। पिंक वाले का नाम है एपोप्लास्ट, है ना ये, Yes. दिस वन यू कैन सी। तो एपोप्लास्ट पाथवे में वाटर इज मूविंग थ्रू द सेल वॉल। देखो सेल वॉल के अंदर से जा रहा है एंड फाइनली इट हैज रीच्ड टू जाइलम, इज इट? है कि नहीं? Yes, sir. तो ये सीक्वेंस याद रखना है। पहले रूट हेयर, उसके बाद एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, आफ्टर कॉर्टेक्स देयर इज एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद में ये एक और लेयर होता है, इन्होंने उसका नाम नहीं दिया, मैंने बताया था पेरीसाइकल। और उस इस पेरिस आई मीन एंडोडर्मिस के अंदर एक एस्पेरिन स्ट्रिप्स होते हैं, याद रखो। एस्पेरिन स्ट्रिप जो वाटर को ब्लॉक करते हैं यहाँ से अंदर जाने में, देखो सेल वॉल से आगे जाने में। तो फिर वाटर को अपना रास्ता बदलना पड़ता है, और वो कहाँ से जाएगा फिर? ये देखो, दैट वाटर विल चेंज इट्स रूट एंड इट विल देन एंटर थ्रू, ये देखो साइटोप्लाज्म में से यहाँ पे पहुंचे। लाइक दिस वी विल बी लर्निंग, जस्ट रिमेंबर दिस। दो पाथवेज के नाम आपको याद रखने हैं और उसमें क्या होता है दिखा। एक में सेल वॉल से जाता है पानी सेल जाइलम तक, और दूसरे में साइटोप्लाज्म में से जाता है। इज इट क्लियर बच्चों? बताओ। Yes, sir. चलो अब आ जाओ आगे। नाउ लेट्स प्रोसीड। क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग? अगला वाला सेल ऑर्गेनेल आएगा अभी इसके बाद में। छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल, आई जस्ट गिव यू एन इंट्रोडक्शन। मैं सिर्फ आप लोगों को इंट्रोडक्शन देता हूँ अगले वाले सेल ऑर्गेनेल का। सो सेल वॉल इज ओवर विद दिस, आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। तो कुछ सेल वॉल्स में ये वैक्स लाइक सब्सटेंस वगैरह क्यों होता है? जैसे अभी ये सुबेरिन हमने पढ़ा, वो क्या करेगा? इट विल प्रिवेंट मोर लॉस ऑफ वाटर एंड प्रोटेक्ट द प्लांट। क्या होता है ये सुबेरिन? क्यों होता है? इट इज रिक्वायर्ड, इट इज नीडेड टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स, है कि नहीं? प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर, एम आई क्लियर? इवन एक और वैक्स लाइक सब्सटेंस भी होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा उसका, क्यूटिन। इट इज ऑल्सो देयर, सेम फंक्शन, प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। लिग्निन होता है तो क्या होगा? व्हाट विल बी द यूज ऑफ लिग्निन? लिग्निन विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट। लिग्निन का मेन फंक्शन होता है इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. कॉन्फिडेंट हो गए सब लोग? Everybody is confident about cell wall? Please tell. Yes, sir. Urvashi, Yes, sir. you okay with this? All right. तो ये था अपना
सेल ऑर्गेनेल नंबर 4 आई सपोज वी हैव स्टडीड, है ना? कितने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े हम लोग अभी तक? हाँ बच्चों, हाउ मेनी वी स्टडीड? सर 4। सेल वॉल हो गया, सेल सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म भी हो गया। अब इसके बाद में जो आएगा वो सेल ऑर्गेनेल रहेगा आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे हम लोग। तो सिर्फ उसका मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ एंड देन यू कैन वी कैन स्टॉप हियर देन फॉर टुडे। सो आर यू रेडी? कौन सा वाला पार्ट पढ़ रहे हैं अभी हम लोग बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, उसमें 4 सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला तो इट इंक्लूड्स ऐसे सेल ऑर्गेनेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्गी हाँ apparatus और वैक्यूल्स। यस, 4 सेल ऑर्गेनेल्स है इसमें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी स्मूथ और apparatus, रफ आता है। हाँ वो उसका सब टाइप है, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ये एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। दे हैव कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस, इसलिए इनको हम लोग एक साथ में पढ़ते हैं, हैव कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस। सो यू विल लर्न देम टुगेदर। इनको हम लोग एक साथ में पढ़ते हैं एज ए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसके अलावा कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स है पर उनको हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड नहीं करेंगे, या दे डोंट वर्क इन कोऑर्डिनेटेड मैनर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है। ओके, सो दे आर आल्सो देयर बट दे डू नॉट वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, इसलिए उसको हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स मतलब एक दूसरे से बनते रहते हैं। ये लाइसोसोम्स गोल्गी apparatus से बनेंगे, वैक्यूल गोल्गी apparatus से बनेंगे, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेंगे। एंड therefore we can say that they have a coordinated functions। तो एक डायग्राम में ये चारों चीजें आप लोग एक साथ में पढ़ सकते हो। यू कैन लर्न ऑल ऑफ देम इन वन डायग्राम। ठीक है, जैसे अभी इन जनरल में ड्रॉ कर रहा हूं, ये है सेल, यूकैरियोटिक सेल है ये, दिस इज यूकैरियोटिक सेल। जरूरी नहीं ऐसा ही शेप होना चाहिए, इट मे बी स्फेरिकल आल्सो। तो इसमें होगा आपका न्यूक्लियस, इधर साइड में प्लांट्स, प्लांट आई मीन यूजुअली एनिमल्स में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, प्लांट्स में साइड में होता है, पर मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ ले लो। चलो ये है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी लाइक अ नेटवर्क, ऐसे। ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना? ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ द सेल का स्पेस यही ऑक्यूपाई करता है। एंड इट लुक्स 3D, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसका एक एंड प्रेजेंट होगा आपके, ओपन होगा आपके न्यूक्लियस में, और दूसरा एंड यहाँ पे ओपन होगा समवेयर साइट, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। इज इट क्लियर बच्चों? ये सेल का फिर कितना इसी के पार्ट कवर करता है कौन कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? 30% to 40% of the cell is occupied by endoplasmic reticulum only, like this। ठीक है, समझ में आया? हाँ बच्चों, इसके बाजू में हमेशा चिपक के रहता है आपका एक और सेल ऑर्गेनेल, जिसका नाम है ये वाला गोल्गी apparatus। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के नजदीक होते हैं। कौन होता है? गोल्गी apparatus, which will be like this। ये देखो, दिस इज गोल्गी apparatus। समझ में आया बच्चों? दिस इज GE, ये है ER। अभी ER में वो 2 टाइप्स आप लोगों ने जो सुना था, कौन सा 2 टाइप? स्मूथ। रफ और स्मूथ। तो दोनों में फर्क क्या है? ऑलरेडी हम लोगों ने सुना है, यहाँ ऑलरेडी स्टडीड दैट।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते, तो ये न्यूक्लियस को हमेशा ऐसे चिपक के रहता है, बहुत नजदीक होता है न्यूक्लियस के, लाइक दिस इज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो दूर रहता है, जिसके ऊपर होंगे राइबोसोम्स, इट विल बी स्टडेड विद राइबोसोम्स, ये होगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके कांटेक्ट में होता है, याद रखो। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑलवेज इन कांटेक्ट विद, किसके कांटेक्ट में रहेगा वो? गोल्गी apparatus या गोल्गी बॉडीज के कांटेक्ट में। डिड यू गेट दिस बच्चों? बताओ मुझे। राइबोसोम्स तो ऐसे भी होते हैं, ये वाले साइटोप्लाज्म वाले राइबोसोम। फर्क क्या है फिर ये वाले राइबोसोम्स में और ये राइबोसोम्स में बच्चों? इनका भी काम होता है प्रोटीन तैयार करना, इनका भी काम होता है प्रोटीन तैयार करना, पर ये वाले जो प्रोटीन तैयार करेंगे वो सेल के अंदर ही यूज हो जाएंगे, इससे ही एंजाइम्स वगैरह बनेंगे, आप लोगों ने सुना है। पर इससे जो प्रोटीन्स बनते हैं, ये प्रोटीन्स सेल के बाहर भेजे जाते हैं। इसमें अभी ये इसका प्रोटीन जाएगा, फिर ये प्रोटीन गोल्गी बॉडीज में से पास होते होते फाइनली अब ये या तो सेल मेम्ब्रेन बनाएगा, ये प्रोटीन्स हम लोगों ने जो पढ़ा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या फिर these proteins can be sent outside this cell। फर्क समझ में आया कि नहीं, बताओ मुझे, बोलो Yes. बच्चों, क्या समझा? कि इससे जो प्रोटीन्स तैयार होते हैं वो सेल के अंदर ही यूज होते हैं, इट इज यूज्ड इन मेकिंग एंजाइम्स वगैरह वगैरह। और इससे जो प्रोटीन्स तैयार हुए थे वो यहाँ पे मॉडिफाई होते हैं, मतलब इसीलिए ये गोल्गी apparatus का मेन फंक्शन होता है, जो प्रोटीन्स यहाँ तैयार होके आए हैं वो प्रोटीन्स को मॉडिफाई करो, ठीक है, सॉर्ट आउट करो। सो मॉडिफाई, सॉर्ट आउट एंड पैकेज,